Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue our remedy called tuberculinum, which is given by the name of tuberculinum bovinum Kent in Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. तो हमने इसके पार्ट 1 में जो है इसको माइंड तक कवर किया था सेम बुक से. अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. सो बेसिकली हेड में देखते हैं तो द सब्जेक्ट इज subjected to, यानी the patient is subjected to deep brain headaches and intense neuralgias. बहुत ज़्यादा deep brain headaches देखने को मिलेंगे इसमें, और ऐसा लगेगा पेशेंट को कि हो सकता है अंदर से कुछ सर फट रहा है. न्यूरल्जिया का मतलब होता है sharp severe pain that follows a nerve pathway caused by nerve irritation or damage from conditions like shingles, diabetes और trauma. तो ये देखने को मिल सकता है. Everything seems strange, intense pain as if an iron band was around the head. मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, एक सीरियस इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ऑफ द मेनिंजस विच इज द स्वेलिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. व्हेन क्रिटिकल डिस्चार्जेस अपीयर, मतलब जो क्रिटिकल डिस्चार्जेस हैं, जो इम्पोर्टेंट डिस्चार्जेस हैं सच एज स्वेट, पॉलीयूरिया, डायरिया, एक्जेंथीमा, रिपीट द डोज ओनली व्हेन क्राइसिस कम्स ऑन. पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव और एन abnormally लार्ज प्रोडक्शन और पैसेज ऑफ यूरिन. डायरिया में या एक्जेंथीमा में, एक्जेंथीमा का मतलब है एक स्किन रैश या बहुत सारे स्किन के जो इरप्शंस हैं विच आर अकम्पनिंग अ डिजीज और फीवर. अ वाइड स्प्रेड रैश इरप्शन अकरिंग ऑन द आउटसाइड बॉडी. तो ऐसे केसेस में ट्यूबरकुलिनम की डोज तभी रिपीट करनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. नॉक्टर्नल हेलुसिनेशंस पेशेंट में देखने को मिल सकती है. वेक्स अप फ्राइटेंड. नॉक्टर्नल हेलुसिनेशंस यानी ऐसी हेलुसिनेशंस जो स्लीप से रिलेटेड हैं. अब इनमें जो स्लीप रिलेटेड हेलुसिनेशंस होती हैं, हेलुसिनेशंस ऐसी सेंसरी परसेप्शंस होती हैं दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलाई. नॉक्टर्नल हेलुसिनेशन अकर ऑफन बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप related phenomenon that may be normal or may be related to central disorders of hypersomnolence, जिसको disabling symptom of excessive daytime sleepiness and or an excessive need for sleep even after getting enough nighttime sleep. Unintended lapses into drowsiness or sleep, मतलब किसी भी वजह से हाइपर जो सोमनोलेंस है यदि है तो उसकी वजह से भी स्लीप रिलेटेड हेलुसिनेशंस पेशेंट को हो सकते हैं. अब जो स्लीप से एसोसिएटेड हेलुसिनेशंस हैं वो स्लीप ऑनसेट पे होते हैं या स्लीप ऑफसेट पे होते हैं. जो स्लीप ऑनसेट पे होते हैं उनको कहते हैं हिप्नैगोगिक, और जो स्लीप ऑफसेट पे होते हैं उनको कहते हैं हिप्नोपॉम्पिक. सो इस तरीके के हेलुसिनेशंस में इसको दे सकते हैं. पेशेंट जो है डर के उठेगा, इतने भयंकर उसको हेलुसिनेशंस होंगे. तो जब डर के उठ रहा है यानी इनको तब हो रहे हैं हेलुसिनेशंस जब स्लीप ऑफसेट हो रहा है, जब नींद खुल रही है पेशेंट की. तो उस केसेस में ज्यादा अच्छे से काम करेगी जब नॉक्टर्नल हेलुसिनेशंस की वजह से नींद खुल रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लीप. उसके बाद प्लीका पोलोनिका के केस में दे सकते हैं. विंसा से कंपेयर कर सकते हैं इसको. प्लीका पोलोनिका में एक अनकॉमन हेयर कंडीशन है कॉजिंग अ हार्ड टैंगल्ड मास ऑफ स्कैल्प हेयर ड्यू टू इरिवर्सिबल मेटिंग एंड ट्विस्टिंग. तो उस केस में दे सकते हैं. ईयर्स में देखें तो परसिस्टेंट और ऑफेंसिव ओटोरिया है पेशेंट पे. ओटोरिया एक मेडिकल टर्म है फॉर एनी डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, पस और ब्लड फ्रॉम द ईयर कैनाल. परफोरेशन इन मेम्ब्रेना टिम्पेनाई विद रैग्ड एजेस. मेम्ब्रेना टिम्पेनाई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉमनली नोन एज ईयर ड्रम. रैग्ड यानी ओल्ड एंड टोन, नॉट स्ट्रेट यानी अनटाइडी. तो ऐसे जो इनके ईयर हैं पेशेंट के एजेस ईयर के वो रैग्ड मिलेंगे आपको. स्पेशली मेम्ब्रेना टिम्पेनाई का जब एग्जामिनेशन करेंगे तो वो थोड़ी टोन वोन एंड टोन आउट मिलेगी. नोज में देखेंगे तो क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बॉयल्स इंटेंसली पेनफुल सक्सेसिवली अपीयर इन नोज. ग्रीन फेटेड पस ओजीना के केसेस में दे सकते हैं. फेटेड यानी विच स्मेल्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट. ओजीना यानी एट्रोफिक राइनाइटिस, एक क्रॉनिक नेजल डिजीज है विच इज मार्क्ड बाय एट्रोफी, that is wasting away of the nasal mucous membranes and bony ridges, a foul smelling nasal discharge and the formation of thick dry crust within the large cavities. तो ये उस केस में आप दे सकते हैं. स्टमक में अवर्स टू मीट है पेशेंट,
ऑल गॉन हंग्री सेंसेशन रहती है सल्फर से कंपेयर करेंगे। डिजायर फॉर कोल्ड मिल्क है इस पेशेंट में। एब्डोमेन में देखें तो अर्ली मॉर्निंग सडन डायरिया सल्फर से कंपेयर करेंगे। अगेन स्टूल्स जो है डार्क ब्राउन ऑफेंसिव, डिस्चार्ज विथ मच फोर्स, टेबीज मिजेंट्रिका के केस में दे सकते हैं। टेबीज मिजेंट्रिका यानी टीबी अफेक्टिंग द मिजेंट्रिक lymphatic system, which is a network of lymphatic vessels and nodes within the mesentery, the membrane attaching the intestines to the abdominal wall, that plays a crucial role in absorbing dietary fats, transporting them as chylomicrons to be re-esterified into triglyceride and supporting immune functions. तो lymphatic mesenteric lymphatic function के tuberculosis में आप इस रेमेडी को दे सकते हैं। अगेन पूरी जो रेमेडी पिक्चर है वो पेशेंट पिक्चर के साथ मैच करनी चाहिए, इसीलिए सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी है। उसके बाद फीमेल में बिनाइन मैमरी ट्यूमर्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में। मेंसेस जो है इनके टू अर्ली टू प्रोफ्यूज लॉन्ग लास्टिंग मेनोरेजिया होगा। अगेन हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है फीमेल पेशेंट्स में जो ट्यूबरकुलाइनम इंडिकेट कर रही हैं। डिसमेनोरिया यानी इट इज अ मेडिकल टर्म फॉर पीरियड पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स अफेक्टिंग द लोअर एब्डोमेन, बैक और थाइज। पेन इंक्रीजेस विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फ्लो। बहुत सारी रेमेडीज में से देखने को मिलता है कि जब फ्लो हो जाता है तो पेन डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इस वाली रेमेडी के केस में पेन जो है इंक्रीज हो जाता है जब फ्लो एस्टैब्लिश हो जाता है, यानी फ्लो होने लग जाता है पीरियड फ्लो। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखें तो एनलार्ज टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं, हार्ड ड्राई कफ ड्यूरिंग स्लीप, एक्सपेक्टोरेशन थिक होगी, इजी प्रोफ्यूज ब्रोंकोरिया होगा। और ब्रोंकोरिया इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ वाटरी स्पूटम मोर देन 100 ml पर डे, तो ये देखने को मिल सकता है, उसमें आप दे सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के केस में आप पेशेंट को दे सकते हैं। सेंसेशन ऑफ सफोकेशन इवन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, लॉन्ग्स फॉर कोल्ड एयर, ब्रोंकोन्यूमोनिया इन चिल्ड्रन। Bronchopneumonia is a type of pneumonia where the inflammation is patchy and scattered throughout the bronchioles and surrounding lung tissue, often in multiple lobes rather than a single consolidated area. पूरी widespread inflammation है एक तरीके से lungs में। रेल्स जो है चेस्ट के ऊपर आपको देख सकते हैं। हार्ड हैकिंग कफ, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड लॉस ऑफ वेट, यानी अगेन ट्यूबरक्यूलोसिस लाइक सिम्टम्स है। रेल्स ऑल ओवर द चेस्ट, एन अबनॉर्मल रैटलिंग साउंड जैसे कि मेक अ नॉइज लाइक हार्ड थिंग्स हिटिंग ईच अदर। तो ऐसी जो है कंडीशंस ऐसी उसमें आप दे सकते हैं। डिपॉजिट्स बिगिन इन द एपेक्स ऑफ लंग, रिपीटेड डोजेस, जहाँ पे जो शुरुआत एपेक्स ऑफ लंग से हुई है किसी भी डिपॉजिट की, वहां पे आप डोजेस जो है रिपीटेड उसमें दे सकते हैं। Apex of lung, again the narrow rounded upper tip of the lung that extends into the root of the neck, lying above the first rib and behind the clavicle, तो उस केस में आप दे सकते हैं। उसके बाद आप देखने बैक के सिम्टम्स यदि देखते हैं तो वो टेंशन इन नेप ऑफ द नेक एंड डाउन द स्पाइन देखने को मिलती है। चिल्लीनेस बिटवीन शोल्डर्स और अप द बैक, नेप ऑफ बैक यानी बैक ऑफ द नेक है। उसके बाद स्लीप में अगेन पुअर वेक्स अर्ली, ओवरपावरिंग स्लीपीनेस इन डे टाइम, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हो पाती है। ड्रीम्स जो है विविड होंगे और डिस्ट्रेसिंग होंगे। विविड यानी हैविंग और प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग क्लियर पिक्चर इन योर माइंड, डिस्ट्रेसिंग यानी द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अपसेट और ऑफ सफरिंग ग्रेट पेन और डिफिकल्टी। ऐसे ड्रीम्स पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं जब आप इंक्वायर करेंगे तो। फीवर, पोस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेमिटेंट टाइप, हियर रिपीट डोज एवरी 2 आवर्स, ऐसा मैकफार्लेन ने कहा है। प्रोफ्यूज स्वेट है, जनरल चिलीनेस है। अब रेमिटेंट टाइप फीवर कैसा होता है? It refers to basically a type of fever where the body temperature remains elevated, that is above normal throughout the day but fluctuates significantly. यानी नॉर्मल से तो ऊपर रहेगा लेकिन ऊपर में भी फ्लक्चुएट करेगा more than 2 डिग्री सेल्सियस और 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट विदाउट रिटर्निंग टू द बेस लाइन। इसमें ये देखा जाता है। पोस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर वेरिएशन इज ग्रेटर देन 0.3 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 1.4 डिग्री सेल्सियस, ऐसा देखने को मिलता है इसमें।
एंड पोस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब हम एक ये भी ले सकते हैं कि आफ्टर डिजीज या सर्जरी किसी का टेम्परेचर बढ़ा ही जा रहा है और रेमिटेंट टाइप का यानी फ्लक्चुएट ही किया जा रहा है। सो ये इस केस में आप ये रेमेडी दे सकते हैं। प्रोफ्यूज स्वेट है, जनरल चिलीनेस है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। कोई भी दवाई डीप एक्टिंग हो या शॉर्ट एक्टिंग हो, डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.